नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज का सेशन है फ्लो स्टेट अनलॉक्ड। अगर आपका माइंड स्कैटर्ड रहता है, इधर उधर भागता रहता है, फोकस टूट जाता है, या आप डीप वर्क मोड में जाना चाहते हो बट डिस्ट्रैक्शन जीत जाती हैं, तो आज के 7 आसन स्पेशली डिजाइन करे गए हैं फोकस, कॉग्निटिव क्लैरिटी और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। योग और न्यूरोसाइंस दोनों के हिसाब से जब बॉडी स्टेबल होती है, ब्रीदिंग रिदमिक एक लय में होती है और आपकी गेज, आपकी दृष्टि स्टेडी नियमित होती है, तब आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिवेशन इंप्रूव होता है। तो आज हम 7 आसन करेंगे। इनको आप फ्लो में भी कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको एक एक करके भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके करंट लेवल के ऊपर। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो सबसे पहले है ताड़ आसन। जगह पे आ जाएंगे, दोनों पांवों के बीच का डिस्टेंस रहेगा 1 फीट का। हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, घुमाएंगे और हाथों को एकदम सीधा, जितना सीधा हो सकता है उतना प्रयास करेंगे। ऊपर लेके जाएंगे एकदम कान की बराबरी में, और सांस लेते हुए हील्स को उठा देंगे और टोस पे आएंगे और ऊपर देखेंगे। यहीं पे रुकेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दशम। एंड सांस छोड़ते हुए सर नीचे और हाथों को भी नीचे लेके आएंगे और हील्स को नीचे रख देंगे। ये पोस्चर आपके अंदर अलर्टनेस लेके आएगा, ग्राउंडिंग लेके आएगा और एक पोस्चरल अवेयरनेस भी लेके आएगा। दूसरा पोस्चर है आपके माइंड के फोकस को एक पॉइंट पे जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लाके स्थिर करने के लिए। तो जगह पे खड़े हो जाएंगे, हाथ को अंजलि मुद्रा नमस्कार पोजीशन में रखेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे और नी को आपके हिप पोजीशन तक लेके आएंगे और आपके टोस को फ्लेक्स रखना है। यहां तक रखेंगे, सामने एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे देखेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। होल्ड करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। एंड आंखें खोलेंगे अपनी और पांव को नीचे रखेंगे। अगर इसको करने में आपको दिक्कत होती है तो आप दीवार के पास इसको कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना कि आप आंखें बंद जरूर रखें। आप आंखें खोल के नीचे मत देखना, कोई चीटिंग मत करना इसमें। आपको भले ही इसमें टाइम लगे, लेकिन आप धीरे धीरे करके इसका अभ्यास करके इसको स्ट्रॉन्ग जरूर करिएगा। अब दूसरे पांव से करेंगे। राइट पांव ऊपर, दोनों हाथ को जोड़ेंगे, एक बिंदु पे देखेंगे और आंखें बंद। होल्ड। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। एंड आंखें खोलेंगे और पांवों को नीचे लाके रख देंगे। तीसरा है त्रिकोणासन। ये आपकी ब्रेथ बॉडी सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और डाइजेशन में भी मदद करता है और आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। तो इसे करना कैसे है? दोनों पांवों को खोल लेंगे 3.5 से 4 फीट के डिस्टेंस पे, दोनों पांव एक दूसरे के पैरेलल। अब आप राइट पांव को सामने की तरफ कर देंगे, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा आपके लेफ्ट पांव से। दोनों हाथ को उठाएंगे शोल्डर लेवल पे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे। अगर आपसे पूरा नीचे नहीं जाया जाता कि आप अपना पांव नहीं पकड़ पाते हैं या आप जमीन पे ऐसा हाथ नहीं रख पाते हैं, तो आप घुटने को बेंड नहीं करना है। आप घुटने के ऊपर हाथ रख के चेस्ट को ओपन करेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर और ऊपर देखेंगे, और जो नीचे जा सकता है वो नीचे जाएगा। एंकल पकड़ सकता है या आप कोई ब्लॉक रख सकते हैं और आप यहीं पे इसको होल्ड करेंगे। टर्न करके ऊपर देखेंगे, एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। होल्ड। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। एंड सर वापस सांस लेते हुए ऊपर, हाथ को नीचे लाएंगे और राइट पांव को अंदर कर लेंगे। अब लेफ्ट पांव बाहर की तरफ, दोनों हाथ ऊपर दोबारा, एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। जिससे ज्यादा नीचे नहीं जाता वो ऊपर ही रहेगा। राइट हैंड अप और ऊपर सेंटर फिंगर पे ध्यान केंद्रित करेंगे। होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। एंड सर वापस, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर लेके आएंगे, हाथ नीचे, टोज वापस, और चाहे तो आप जंप करके सेंटर में आ जाएंगे। चौथा है अधोमोक्षवानासन। इसके लिए आप अपने हाथ और पांव जमीन पे लगाएंगे पिरामिड जैसा। इसको डाउनवर्ड डॉग भी कहते हैं। हो सके तो आपकी हील्स को जमीन पे टच करेंगे और चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करेंगे और आपकी बेली बटन को देखेंगे, आपकी नाभि को देखेंगे। अगर ये नहीं होता है तो आप नी को हल्का सा बेंड कर सकते हैं और चेस्ट को अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं। ये एक माइल्ड इन्वर्जन है।
इससे ब्रेन फॉग भी दूर होता है, क्योंकि आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो हील्स को जो नीचे रख सकते हैं, हील्स को नीचे रखेंगे, सर को अंदर की तरफ पुश करेंगे और अपनी नाभि पे देखेंगे, होल्ड करेंगे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दशम। एंड धीरे से अपने घुटने जमीन पे रखेंगे, तो उसको पॉइंट करेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। और पांचवा है वज्रासन। इसमें हम वज्रासन में बैठेंगे और डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हाथ अपनी थाइस पे रख सकते हैं आप, या घुटनों के ऊपर रख सकते हैं आप। एक हाथ आप पेट पे भी लगा सकते हैं, ये फील करने के लिए कि आपकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही, या आप अपनी इंटरकॉस्टल मसल्स को या क्लेविकुलर शॉर्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं। अगर इसका आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग का, तो मैं इसका लिंक यहाँ पे लगा दूंगा, आप इसको बाद में चेक कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके अभी भी चेक कर सकते हैं। वज्रासन में बैठेंगे। अगर आपके एंकल और घुटनों में दर्द होता है तो आप कोई पिलो को या तकिए को अपने घुटनों के बीच में इस तरीके से रख लेंगे और इस तरीके से बैठ जाएंगे। जो पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा बैठेंगे। हाथ आपकी थाइस पे, स्पाइन सीधी, रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, एक बिंदु पे देखेंगे, आंख बंद, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। 5 ब्रेथ, सांस छोड़ेंगे, रेचक, इनहेल 1 एंड एक्सहेल, इनहेल 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और घूम के बैठ जाएंगे। अगला आसन करेंगे हम पश्चिमोत्तान आसन। राइट पांव और लेफ्ट पांव दोनों को सीधा कर देंगे, टोस पॉइंटेड, स्पाइन आपकी सीधी। यह आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन को इंक्रीज करता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को, कोर्टिसोल लेवल्स को नीचे लेके आएगा और आपकी कॉग्निटिव क्लैरिटी को इंप्रूव करेगा। तो आप अपने हिप मसल को थोड़ा बाहर की तरफ खींच लेंगे, इसमें स्पाइन को एकदम सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे। हाथ अगर बेंड हो रहे हैं या आपसे बिल्कुल नहीं जाया जा रहा है तो आप यहीं पे रुकेंगे, स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करेंगे। जो और नीचे जा सकता है और नीचे जाएगा, जो पाँव को पकड़ सकते हैं पाँव को पकड़ लेंगे, जो और सांस छोड़ के बिल्कुल नीचे जा सकते हैं वो बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। अपने लेवल पे निर्भर करता है, मैं भी सेंटर में करूंगा बीच पोजीशन में। तो स्पाइन सीधी, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे, होल्ड करेंगे, यहीं पे रुकेंगे, आंखें आपकी स्टेडी एक बिंदु पे देखेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे धीरे से। यह आपकी हैमस्ट्रिंग्स और काफ की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी काम करेगा, और अगर आपकी बैक, लोअर बैक बहुत ज्यादा टाइट है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ये काम करता है। और सातवां है सुखासन की प्रैक्टिस। इसमें हम धारणा की प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मली आपको इसको घर में 10 से 15 मिनट के लिए करना है, लेकिन आज हम वीडियो के लिए 5 ब्रेथ काउंट करेंगे। करना कैसे मैं आपको समझा देता हूं।
इसमें न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप रेगुलर माइंडफुल ट्रेनिंग करते हो, ये आपके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को काम करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ओवर थिंकिंग के लिए। और योग में जब आप अपनी सांसों को कंट्रोल करते हो, मतलब आप अपने माइंड को काम कर देते हो। और यहीं से शुरुआत होती है आपके लिए एक एफर्टलेस अवेयरनेस की। तो जगह पे बैठेंगे, स्पाइन सीधी, दोनों हाथ आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं अगर आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग इजीली हो जाती है। अगर नहीं होती तो आप एक हाथ पेट पे रख सकते हैं। एक बिंदु पे देखेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, सांस छोड़ेंगे रेचक। इनहेल 1, एंड एक्सहेल। इनहेल 2, एंड एक्सहेल। इनहेल 3, and exhale. Inhale Chatupari. And exhale. Inhale Panch. And exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को साथ मिलाएंगे, हाथों का घर्षण करके हल्का गर्म करेंगे हाथों को, और आंखों पे लगा के अपनी आंखें खोलेंगे। आप नोटिस करना, आपका माइंड काम होगा, आपकी सांसें शांत होगी। फ्लो स्टेट कोई मैजिक नहीं है, ये एक ट्रेंड नर्वस सिस्टम का रिजल्ट है। अगर आप डेली इसको 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी और आपकी कॉग्निटिव क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको न्यूरो साइंस बैक योगा सेशंस ज्यादा कनेक्टिव लगते हैं, कि आप उनसे कनेक्ट अच्छी तरीके से कर पाते हो, समझ पाते हो कि योगा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो आप मेरा पेड मेंबर्स चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।